याद रहे, समझा करके महाराज उत्तानपाद ने कहा, हे रानी, चिंता करने से कभी भी व्यक्ति का दुख दूर नहीं हो सकता है। चिंता करने से सिर्फ इंसान की उम्र कम होती है। अगर हमारी बात मानो तो चिंता नहीं, प्रभु का चिंतन करो। रानी ने जवाब दिया, महाराज, जब जब चिंतन करने के लिए बैठूं तो दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, भगवान ने इस गोदी को क्यों सूना रखा। महाराज ने जवाब दिया, क्या करूं। रानी रो करके बोली, राजन, आपसे एक विनती है हमारी। क्या? अगर हो सके तो आप हमारी एक बात मान लो। क्या बात, हमें बताओ। रानी ने जवाब दिया, महाराज, ऐसा करो, आप अपना दूसरा विवाह कर लो। क्यों? हमारे गर्भ से किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, दूसरा विवाह होगा, वो जो दूसरी बहन घर में आएगी, हो सकता है उसके गर्भ से कोई न कोई बच्चा जरूर जन्म लेगा। एक बात कही महाराज उत्तानपाद ने, रानी, घर बिगाड़ने का तरीका बहुत अच्छा ढूंढा है। क्यों? अरे पागल हो, आजकल दुनिया के लोग कहते हैं कि जिस घर में दो स्त्री होती हैं वो घर कभी घर नहीं बन पाता है। और आजकल की स्त्रियां कहती, भगवान हमें मौत दे दे लेकिन सौत ना दे, क्योंकि सौत एक ऐसी चीज होती है जो कदम कदम पर दुख देती है, कष्ट देती है। और तुम अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी को मार रही हो। महाराज ने समझाया, हे रानी, महाराज, हजारों दुखों का सामना कर लूंगी लेकिन आप अपना दूसरा विवाह कर लो। और बोली, तुम विवाह लेकिन रानी ने एक भी बात नहीं मानी, मजबूर हो गए महाराज। मजबूर होकर के दूसरा विवाह करना पड़ा उन्हें। सुरज नाम की जब दूसरी पत्नी आती, दरवाजे पे डोला आया। बड़ी रानी को पता चला तो दासी को भेज दिया, जाओ बड़े आदर सम्मान के साथ हमारी छोटी बहन को महलों में लेकर के आओ। प्रजा के लोग बड़े खुश हैं क्योंकि महाराज ने दूसरा विवाह किया। और विवाह करने के बाद विवाह करे लौट के आए, विवाह करे लौट के आए और खुशी सबने मनाई है। विवाह करे विवाह करे लौट के आए, खुशी सबने मनाई है। विवाह
भैया दासी को भेजा जाओ, बड़े आदर सम्मान के साथ हमारी बहन को महलों में लेकर के आओ। दासी वहां से चली, दरवाजे पे पहुंची, जाकर के सुरुचि को जवाब दिया, बहन तुम यहाँ बैठी हो, अब इस डोले में ही बैठी रहोगी, चलो महलों में, बड़ी रानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। याद रखना भैया, बड़ी महारानी का नाम सुना। सुरुचि कहने लगी, क्यों दासी? हाँ, ये बड़ी महारानी कौन है, किसे बता रही है तू? दासी बोली, और जो पहले विवाह हुआ था महाराज का, पहली वाली रानी, इसका मतलब है कि घर में सौत है। दासी बोली, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाऊंगी, जाओ हमारे महाराज को बुला दो। महाराज आए, जवाब दिया, क्या बात है सुरुचि, चली जाओ ना। दासी बुलाने के लिए आई। सुरुचि बोली, महाराज देखने में बड़े भोले लग रहे हो, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, जब तुम्हारे घर एक रानी थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी हमारे साथ में दूसरा विवाह करने की? और महाराज, अरे हमें तो सौत के नाम से बहुत बड़ी घृणा है, तो भला मैं उसके साथ में कैसे रह सकती हूँ? और सुनो, अगर तुम चाहते हो कि हम इन महलों में जाएं तो एक काम करना होगा तुम्हें। कौन सा? सुनो महाराज, अरे हम जब उतरे डोला से पहले और बांसुरी को दियो निकारी, हम जब उतरे डोला से। बोली, हम जब उतरे डोला से पहले बांसुरी को दियो निकारी, हम जब उतरे डोला से पहले। जवाब दिया, महाराज हमें तो सौत के नाम से बहुत बड़ी घृणा है, तो भला हम उसके साथ में रह कैसे सकते हैं? बिल्कुल नहीं जाएंगे। महाराज खड़े हो गए, जवाब दिया, सुनो दासी, उस रानी को बुलाओ, जिस रानी को मैंने तोता मैना की तरह पढ़ाया, फिर भी उस रानी के समझ एक भी बात नहीं आई। अब वो आए और आकर किसे यहाँ से ले जाए। महारानी सुनीति आई। आते आते रानी ने सुरुचि के पैरों को पकड़ लिया, तो उस निर्दयी सुरुचि ने सुनीति की पीठ पे एक लात मारी और धक्का मार के दूर हटा दिया। चली जाए यहाँ से, हमें तो सौत के नाम से ही बहुत बड़ी घृणा है, तो भला मैं तेरे साथ में कैसे रह सकती हूँ? याद रखना भैया। आंखों से सुधारा बहने लगे उस दुखिया के। दोबारा से आई और पैरों को पकड़ लिया, बहन तुमने हमें मारा, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा,